हाय एवरीवन, रुद्रा बाय ऋतु के सभी सब्सक्राइबर्स को ऋतु का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। आज आप सभी के लिए 4 बातें ऐसी मैं लेकर आई हूँ जिनको अगर आप रोज याद रखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अननेसेसरी परेशानी, टेंशन या किसी भी तरीके के बेकार के स्ट्रेस से बच पाएंगे। कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जिनको हमें रोज याद रखना चाहिए और उससे हम अपने आगे के आने वाले कल को, फ्यूचर को और सुंदर बना पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, चारों टिप्स याद रखिए, फॉलो करिए और मुझे बताइए कि इनको फॉलो करने के बाद क्या वाकई आपके जीवन में कोई बदलाव आया। शुरू करते हैं। पहला, पास्ट इज गॉन। जो बीत गया, जो कल चला गया, उसके बारे में सोच सोच के हम परेशान नहीं हो सकते। देयर इज नो पॉइंट अननेसेसरीली अपने दिमाग को सोच सोच के ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, मैं ऐसा कर देती, मैं ऐसा कर देता, मैं ऐसा बोल देता। जो अब नहीं है, जो पल चला गया, उसके बारे में सोचकर हम क्यों परेशान हो रहे हैं। आप ऐसा कर देते, आप ऐसा बोल देते, वो एक अलग थॉट है, लेकिन अब तो नहीं हुआ ना, वो समय तो चला गया। तो अब क्या रह गया है? अब ये रह गया है कि आप आगे के लिए सोच सकते हैं, आगे के लिए अपनी चीजों को बेटर कर सकते हैं, लेकिन पुराने को सोचकर हम परेशान नहीं हो सकते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू पीपल हैव टू रिमेंबर, दिस पास्ट इज गॉन, राइट। नंबर टू इज वेरी सिंपल। काइंडनेस कम्स फ्री। काइंडनेस, उदारता। दिन में 1 या 2 ऐसे काम जरूर करिए जिनसे आपके मन को शांति मिले। बहुत जरूरी है काइंडनेस, किसी का भला करना, किसी को पानी पिलाना, किसी को 2 रोटी खिलाना, किसी के दुख दर्द में शामिल होना, किसी के तकलीफ को कम करना, किसी की बातें सुनकर उसको थोड़ा सा संभालना, उसको राय देना, उसको सजेशन देना, उसको सही रास्ता दिखाना। इन सब के लिए कोई खर्चा नहीं होता, कोई पैसा नहीं लगता इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन हाँ, मन में बहुत शांति मिलती है। तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने घर में, हर जगह इतना ध्यान रखें कि हम कम से कम उदारता को बिखेरते चलें, उदारता के साथ अपना जीवन बिताते चलें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे कामों के लिए कोई खर्चा नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है ना। तो एक उदारता का काम, कोई एक ऐसी चीज़ अगर हम करें जिसमें कि किसी का भला हो, दिन में एक चीज़ ऐसी ज़रूर करें, नींद बहुत अच्छी आएगी, विश्वास करिए। तीसरा पॉइंट, खुशी हमारे अंदर है, बाहर मत ढूंढिए खुशी को। कोई और आपको आके खुश करेगा, कोई और आपको कुछ ऐसा करे जिससे कि आपको खुशी मिलेगी या संतुष्टि मिलेगी, ऐसी उम्मीद रखकर जीवन चलाना गलत होगा। खुशी हमारे अंदर है, वो खुशी को हमें अपने अंदर ही ढूंढना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम ज़्यादातर उम्मीदें बहुत बांध लेते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ, है ना, क्योंकि हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें भी उम्मीदें हो जाती हैं, राइट। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि खुशी के लिए एक्सपेक्टेशंस की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं, नहीं होती हैं, किसी के पास कोई सोच है, टाइम है, हालात है, मेंटालिटी है वैसा सोचने की जैसा आप सोच रहे हैं, वो भी तो होनी चाहिए ना। अगर वो नहीं है, इसका मतलब आप एक झूठी उम्मीद लगाकर किसी चीज़ के लिए बैठे हैं, वो पूरी नहीं हुई और आप केवल परेशान हो रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि खुशी हमारे अंदर है। अपने अंदर एक अच्छे इंसान बन के रहेंगे तो इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहेंगे, इससे अच्छी और कोई खुशी नहीं है। और उम्मीदें कम रखेंगे जीवन में तो इससे ज़्यादा अच्छी कोई खुशी नहीं है। ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि खुशी हमारे अपने अंदर ही है। बाहर ढूंढने निकलेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं मिलेगी आपको खुशी। वो खुशी नहीं मिलेगी जिसकी आपने उम्मीद लगा रखी है। टुकड़ों में खुशी मिलेगी अगर आपको संतुष्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि टुकड़ों में खुशी मिलना कोई बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फैक्ट्री एक प्रोसेस है। नो। तो खुशी हमारे अंदर है, उसको अपने अंदर ही ढूंढिए। ये ऋतु का तीसरा मंत्र है। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र ऋतु का ये है कि जब तक हम क्विट नहीं करते खुद, तब तक हम कभी नहीं हार सकते जीवन में। यू कैन नॉट क्विट। क्विट करना मतलब छोड़ देना किसी चीज को।
त्याग कर देना कि नहीं अब ये नहीं हो सकती, हमसे नहीं होगा। अगर आप क्विट नहीं कर रहे जीवन में और कोशिश करते जा रहे हैं लगातार, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जीत, सफलता आपकी होगी। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम क्विट नहीं करते। उम्मीद पे दुनिया कायम है, मेहनत पे दुनिया चल रही है, हार्डवर्क पे दुनिया चल रही है, डेडिकेशन पे दुनिया चल रही है, ऑनेस्टी पे दुनिया चल रही है, पॉजिटिविटी पे दुनिया चल रही है। हम कैसे हार मान सकते हैं, आप बताइए। इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल कि हम बिना एफर्ट्स किए हम सोचें कि नहीं। और हमने क्या किया, हमने एक बार ही एफर्ट्स किए, हमने 2 बार एफर्ट्स किए, नहीं हुए हम सक्सेसफुल, नहीं हुए हम सक्सेसफुल, तो हम गिव अप कर देते हैं। क्विट करना, गिव अप करना, हार मान लेना। जब तक हम खुद हार नहीं मानते, हमें कोई और हरा नहीं सकता। और जीत हमारी निश्चित है एक ना एक दिन, अगर हम हार नहीं मानते। तो ऋतु की तरफ से ये 4 मंत्रा बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, हमारे जीवन का मूल मंत्र, बहुत ही ज़रूरी है वो मूल मंत्र जो मैंने आपको 4 बताए हैं। क्विट करना एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान के नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस के खिलाफ है। आप समझ रहे? हैप्पीनेस इज विद इन अस, हमारे अंदर है हैप्पीनेस, राइट? हम अपनी हैप्पीनेस को कहीं बाहर नहीं ढूंढ सकते। दैट इज सपोज्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दिन में एक उदारता का काम, काइंडनेस का काम अगर हम करेंगे तो बहुत संतुष्टि मिलेगी। ऐसा करना हमारा धर्म है, क्योंकि हमें भगवान ने बनाया है इतना सक्षम कि हम किसी की एक इंसान की मदद जरूर कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, जो बीत गया उसको भूल जाइए, उसके बारे में मत सोचिए, आगे का सोचिए। पुराना जो हमारे हाथ में ही नहीं है उसके बारे में सोच के अपने आप को मेंटली परेशान करना, टॉर्चर करना, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा समझदारी है। तो ऋतु की ये 4 मूल मंत्र मुझे उम्मीद है कि आप याद रखेंगे, इनको फॉलो करेंगे। कोई डाउट है, कोई परेशानी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझसे बात कर सकते हैं आप। हम अगर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो शायद कोई और बेटर सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आ सकता है। और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा कि आप कितना कनेक्टेड फील करते हैं मेरे थॉट्स के साथ। रुद्रा बाय ऋतु हमेशा आप सबके लिए पॉजिटिव एक दुनिया बनाना चाहती है, जहाँ पर निराशा ना हो, नेगेटिविटी ना हो, ना उम्मीदी ना हो। नहीं, एक ही जीवन है, इसको सुंदर बनाना हमारा धर्म है, हमें ही करना है, हमें ही मेहनत करनी है, हमें ही एफर्ट्स करने हैं। तो ये 4 अपने जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, इनके हिसाब से अगर आप जीवन और सुंदर बनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। रुद्रा बाय ऋतु की तरफ से ये 4 टिप्स हर रोज आपको याद रखनी है, अपने लिए दोहरानी है और अपने लाइफ को और सुंदर बनाना है। जल्दी आऊंगी दोबारा लेकर आपके लिए और थॉट्स और पॉजिटिविटी और बहुत सारा प्यार, जैसे मैं हमेशा आपको देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। रुद्रा बाय ऋतु मेरा चैनल है। मिलेंगे, बात करेंगे और दुनिया को और सुंदर बनाएंगे, खुद को और सुंदर बनाएंगे। और मेरी अगली वीडियो तक आप सबके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लव यू ऑल।